कि टेलीविजन पे आजकल डिबेट चल रही है कि कोई पठान नाम की फिल्म आई है, उस फिल्म में कोई एक गाना है और उस गाने पे विवाद है और कुछ लोगों ने कहा है कि हम नहीं देखेंगे। फिल्म बनाना आपका काम है, देखना ना काम ना मेरा अधिकार है, मैं नहीं देखना चाहता, प्रकरण क्या है। लेकिन तमाम देखिए, लंबी लंबी दाढ़ी, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, वो ज्ञान क्या दे रहे हैं? वो ज्ञान दे रहे हैं जो कल तक हिजाब के लिए कह रहे थे हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा दिखना नहीं चाहिए। वो आज वो जो हीरोइन है उसमें, वो कुछ पैसा लेके जेएनयू गई थी, दीपिका के बिकनी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि दीपिका का नाम फातिमा नहीं है, आयशा नहीं है, इसलिए समर्थन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आपको कहां हिट करना है, यह समस्या है। इसलिए पाखंड का पाखंड से जवाब दीजिए कि मैं किसी ऐसे लोगों से एड्रेस नहीं कर रहा। मैं ये मानता हूं हमारी एक ही कोशिश है, सनातनी हिंदू अकेला बोले, हिमालय की चोटी से बोले, रेगिस्तान में बोले, जब बोले इतने तथ्यों के साथ बोले कि दुश्मन भी उसका विरोध न कर पाए। ये भावनात्मक बातें खड़े होकर के भारत माता की जय, इससे भारत माता सुरक्षित होने वाली नहीं है। जो ये बोलते हैं उनसे सवाल पूछिएगा कि अगर भारत माता की जय करने से भारत माता सुरक्षित होती तो 1947 में 11 लाख सनातनी हिंदुओं की लाश पर यह देश नहीं बढ़ता, कश्मीर नहीं होता। वो ये बताने से भूल जाते हैं क्योंकि मक्कार हैं, दलाल हैं, बिकाऊ हैं। वो ये भूल जाते हैं बताने के लिए कि 2011 का सेंसस नहीं बताते। सेंसस सरकार का काम है, किसी पार्टी का, संगठन का काम नहीं है। इसलिए हम रेफरेंस आपको कोई इधर सुनी सुनाई बातें नहीं करेंगे। हमें नहीं पता कि हमारा 40,000 साल पुराना डीएनए है, हमें नहीं पता। ये जिसको पता लग गया हो वो जाके पैर पकड़ ले मस्जिद में, हम नहीं पकड़ने वाले। हमारा डीएनए हो ही नहीं सकता। 40,000 साल के लिए मैं कह रहा हूं करोड़ों साल पुराना भी नहीं हो सकता। ये तत्कालिक तौर पे शुद्ध राजनीतिक अपने एजेंडे के लिए, अपने संगठन की दुकान बचाने के लिए झूठी दुकान चलाओ। आज 22 साल का लड़का और 22 साल की बेटी 2022 के संचार क्रांति के युग में है, उठा के बाहर फेंक देखिए। इसलिए कुछ भी बोल दो और भाग जाओ, ये नहीं हो सकता। इसीलिए यह मुहिम जब शुरू की थी तो एक ही उद्देश्य था, वो उत्तराखंड हो, वो कश्मीर हो, वो राजस्थान हो। देर लगेगी हमें क्योंकि इस रास्ते में रूबल पडलिया साहब, विशाल गुप्ता जी कभी भी आपको किसी संगठन की दुकान और किसी राजनीतिक पार्टी के दरवाजे पर नजर नहीं आएंगे। अगर पार्टियों में दम होगा, मैं इनसे बार बार कहता हूं, शक्ति तुम्हारे अंदर है, उसको एक बार एहसास तो करो। ये पार्टियां आपके घर पे आएंगी कि आप हमारे मंच पे बैठ जाइए तो कुछ वोट मिल जाएंगे। नहीं करना है जीवन भर, इस स्मरण के बाद यहां पहुंचे हैं। आप इन्हें नहीं देखेंगे कभी, और ये बात तय हो चुकी है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके का इनके मेरे प्रति, आरएसएन के प्रति आदर है, हम नहीं भी रहेंगे तब भी आपको यही मिलेंगे ये, क्योंकि ये सीट परमानेंट है। 5 साल की सीट आनी जानी है। इसलिए किसके पीछे भाग रहे हो? बनना है तो 2 कौड़ी का एमएलए और 4 कौड़ी का एमपी मत बनो। हम समाज सेवा के लिए एमपी बने हैं, मुझे तो कोई मिला नहीं आज तक, कोई नहीं मिला। और ये ऐसे समाज सेवक हैं जो जबरदस्ती हमारे गले पड़ गए कि हम समाज सेवा करेंगे, हमें जिताओ। अरे समाज सेवा करने के लिए आचार्य चाणक्य एमपी नहीं बना था। जिस दिन इस समाज में आचार्य चाणक्य बनने की शक्ति आ जाएगी, उसी दिन इस समाज से चाटुकार समाप्त हो जाएंगे।